अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डक्की का केस लटकता ही जा रहा है। वही हुआ जिसका डर था जनाब। आज डक्की की जमानत नहीं हो सकी, जो कि 80% चांसेस थे कि आज डक्की की जमानत हो जाएगी। डक्की अपने घर वालों के पास चला जाएगा, डक्की जो है वो अपने घर वालों के दरमियान होगा आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डक्की की किस्मत ही ऐसी है कि अब जो है वो डक्की को एक दो दिन फिर इंतजार करना पड़ेगा कि जनाब आगे क्या होता है। इससे पहले जस्टिस फरूक हैदर साहब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एनसीसीए के नोटिस लेने के बाद फिर जो है जब दूसरी पेशी आई तो उन्होंने कहा कि माजरत मैं ये केस नहीं सुन सकता। आज जिला कचहरी के अंदर 4 अफराद को पेश करना था, जिनके ऊपर जिनमें जो है ना बाबा ओपी सुभान डक्की का जो मैनेजर है और डक्की और अरूब, इन सब पे जो है वो फर्द जुर्म ऐद करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि आज बुकला ने भी हड़ताल की हुई थी। शहराम सरवैद साहब है और उनको जो केस लगा हुआ था डक्की भाई का, वहां पर क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक केस में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि सुभान जो कि डक्की का मैनेजर था, उसका वकील पहले आबिद खिची साहब थे, लेकिन अब ये फयाज रामे साहब इसको जब हैंडल करेंगे। ये वही फयाज रामे हैं जिन्होंने इस केस को शुरू से कवर किया था, शुरू से लीड किया था। ये कहना है कि डक्की का केस खराब ही इसी वजह से हुआ है जनाब। डक्की का केस इस वजह से खराब हुआ कि बार बार जो है वो वकील तब्दील करने के बाद पहले जब फरूक हैदर साहब ने मना किया था कि जनाब मैं ये केस नहीं सुन सकता, मेरी कुछ जाती वजूहात है, ये केस जो है वो फिर उन्होंने रेफर कर दिया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के पास चला गया था केस। ये फाइल जो है वो फिर उन्होंने मार्क करनी थी, ये मार्क करनी थी नेक्स्ट जज को कि किस जज को ये दिया जाए। लेकिन जो सीनियरिटी बेस देखी जाती है या जो फौजदारी मुकदमा जो जज देखते हैं उनको ये केस जो है वो रेफर कर दिया था जनाब। होता इस तरह है कि आज जो है वो डक्की के दो जगहों पर पेश होना था, लेकिन एक जगह पर जस्टिस शहराम हैदर के जो है ना वो वहां पर पेश नहीं हो सके। उसकी वजह यह थी, एक तो वकला ने जो है ना वो हड़ताल की हुई थी और जस्टिस जो लोग हैं उन्होंने भी कोई मिलके जो है ना ये हड़ताल की हुई थी। अब होता इस तरह है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके बारे में बड़े मसाइल चल रहे हैं। जजेस और वकला को काफी सारे तहफुजात हैं, जिसकी वजह से आज उन्होंने ये जो है वो एक हड़ताल की है। लेकिन हड़ताल करने के साथ साथ जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो प्रेस रिलीज था वो जब सामने आया तो उसमें देखा जा सकता था कि साफ मेंशन था कि जो अर्जेंट बेसिस केस है वो लाजमी सुने जाएंगे। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि जब सुबह सुबह अदालत पहुंचा जाता है तो वहां पर देखा जाता है तो काज लिस्ट के अंदर जो कि जस्टिस शहराम हैदर साहब की काज लिस्ट देखी जाती है तो वहां पर छुट्टी डिक्लेयर की जाती है कि जनाब आज जस्टिस शहराम हैदर साहब नहीं आएंगे, कि जस्टिस शहराम सरवर साहब आज अदालत नहीं आएंगे, आज उनकी छुट्टी है जनाब। वहां पर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है कि जनाब आज भी डक्की का केस नहीं सुनवाया गया। डक्की को जो है वो बार बार जो है वो इस तरह जो है ना रगड़ा लगाया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि जनाब ये कैसा हो सकता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट के जो अर्जेंट केसेस हैं वो जो है वो हड़ताल में पहले सुने जाते हैं, उसके बाद जो रेगुलर केसेस वो बाद में सुने जाते हैं। लेकिन होता इस तरह है कि अर्जेंट केसेस जो है ना वो निकाले जाते हैं। लेकिन जस्टिस शहराम सरवर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। जब मौजूद नहीं थे तो साहब जरा केस किसने सुनना था। लेकिन एक अहम खबर उनके हवाले से भी ये सुनने में आई है कि शहराम हैदर जो जस्टिस शहराम सरवर साहब है उनकी सास का इंतकाल हो गया है जनाब। वो जो है वो उनका कुछ टाइम पहले जो है वो कम से कम कोई 2-3 दिन या एक हफ्ता पहले जो है वो उनकी सास का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले भी छुट्टी की थी और अब भी उन्होंने छुट्टी की थी। शायद उनका कुछ चेला में या जो भी मामला था तो वो इस वजह से जो है ना उन्होंने छुट्टी की थी। अगर समात होती तो जो है वो जिला कचहरी के अंदर भी इन सब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म ऐद होनी थी आज। और इसके बाद जब फर्द जुर्म ऐद हो जाती है, किसी भी बंदे के ऊपर फर्द जुर्म ऐद हो जाती है तो उनको बाद में जो है वो गवाहान जो है वो पेश किए जाते हैं। गवाहान की बुनियाद पर जो है ना वो फिर केस का आगे ट्रायल शुरू होता है। याद रहे कि जस्टिस शहराम सरवर जो है वो एक बहुत तगड़े और मंजे हुए जो है वो चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने हमेशा जो है ना वो इस तरह के केसेस को जो है ना वो 1-2 दिन के अंदर जमानत देकर जो है ना फारिग कर दिया जनाब। लाहौर हाई कोर्ट में इन डक्की भाई के जो केसेस हैं उनको इमरान चदर साहब देख रहे हैं और जिला कचहरी के अंदर जो है वो
अमरीत साहबा जो है ना वो इस केस को देख रहे हैं जनाब। ये एक बहुत क्रिटिकल केस हो गया है जनाब। लोगों की काफी सारे जो है ना जो डकी के फैंस हैं उनकी काफी सारी जो उम्मीदें हैं वो इस केस से वाबस्ता हैं। वो 90 से 91-92 दिन हो चुके हैं, डक्की अभी तक बाहर नहीं आया। लोग बहुत परेशान हैं कि जनाब ये एक यूट्यूबर है जो कि काफी ज्यादा जिनके साथ लोगों के लिंक्स होते हैं उनको जमानत नहीं मिल रही, लेकिन एक आम बंदे के साथ क्या जमानत उसको मिलेगी जनाब। इससे पहले एक डक्की भाई के एक जो बड़े भाई है उनकी एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जनाब हम जब डक्की भाई से मिलने जाते हैं जेल के अंदर तो वहां पर काफी सारे लोग जो है वो वहां पर खड़े होते हैं और वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से हमारे बहन भाई या कोई भी जो अंदर है वो जो है वो जेल से जो है वो छूट जाए। क्यों? उसकी रीजन ये मैं आपको बताता जाऊं कि वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर करप्शन ने डेरे डाले हुए हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग जो है वो पैसा दें और अपने बहन भाइयों को छुड़वाएं। क्यों? क्योंकि इस जो एनसीसीए के जो अफसरान जो पकड़े गए ये बहुत ज्यादा करप्ट थे और ये इंतहाई घटिया इंसान थे। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और गद्दारी में ये ऐसी बगैरती तक पहुंच गए हैं कि जनाब इन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। इन्होंने डक्की से जो 10 करोड़ रुपए जो बैनामा को अकाउंट से उनके निकले थे, शुएब रियाज साहब ने डायरेक्ट अपने ही पेट में रख लिया, अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अंदाजा लगाएं इस बंदे को किसी चीज का डर ही नहीं था। शुएब रियाज ने ये डायरेक्ट जो है वो 3,26,000 रुपए जो $26,000 जो निकले थे डक्की के अकाउंट से वो सारे के सारे हड़प कर लिए, अपने अकाउंट में रख लिए। क्यों? कि इस वजह से कर लिए क्योंकि इनको कोई देखने वाला नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन अब जो इनके ऊपर जो हाथ जो ना रखा गया है कि अब इनको जो है वो इनकी इंक्वायरीज भी होनी है, एफआईए ने चार्जशीट भी जो है ना वो पेश करनी है इनके खिलाफ कि भाई जब से ये भर्ती हुए तब से ये इनके पास कितने पैसे थे और कहां से पैसा आया और ये जब से इन्होंने सर्वे संभाली इनके पहले क्या असासे थे और अब इनके क्या असासे हैं, ये सारा कुछ जो है अब वो रीशेड्यूल होने जा रहा है, चेक होने जा रहा है ये। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जमानतें पहले हो जाएंगी, डक्की की जमानतें बाद में होंगी। उसकी रीजन मैं आपको बताता चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने जो जुर्म किया है इसकी जो सजा है वो 11-11 साल बनती है जनाब। 11 साल इनकी सजा बनती है और डक्की ने जो जुर्म किया है उसकी सजा 7 साल बनती है। कानून के अंदर एक चीज मेंशन है कि 7 साल से जो लेस देन जो केसेस होते हैं वो उनको जल्द अज जल्द जमानत मिल सकती है। लेकिन जो यहां पर है ये 11 साल में इनका 11 साल इनकी सजा है, इनको अभी जुडिशियल भी हो गया है जनाब, अंदाजा लगा। और एक जराये के मुताबिक मुझे इस चीज का भी पक्की रिपोर्ट मिल चुकी है कि वो अब जमानत अख्तियार करने के लिए जा रहे हैं जनाब। वो जमानत लेने के लिए अब लाहौर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है ना वो अब जमानत लेने की कोशिश करेंगे। अगर उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिलेगी तो फिर जो है वो सेशन कोर्ट में आएंगे, सेशन कोर्ट से फिर जो है ना वो हाई कोर्ट की तरफ आएंगे। लेकिन वो अपनी जमानत के लिए वो लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करेंगे। उसकी रीजन मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि ये लोग जो है ना इन्होंने हद हरामी की हुई है, इन्होंने लोगों का पैसा खाया हुआ है। लेकिन पैसा खाया हुआ है और आज इनको जो है ना वो जेल की सरजमीन कैसे लगेगी? इनको तो बहुत बुरी लगेगी क्योंकि इन्होंने जो ना बेडों पे सोने वाले हैं, हर वक्त एसी चलते रहते हैं इनके। अब ये मामला जो है वो समय से बाला तर है कि डक्की की जो ना जमानत डिले हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो है ना पिछले मेरे एक वीडियो के अंदर कह रहे थे कि जनाब जो जज साहब है फरूक हैदर साहब उनके ऊपर जो है वो प्रेशर होगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। लोग कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जनाब क्या हो गया है? कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के एक इदारा है, एक जहां पर जो लोगों की जो ना आवाज सुनी जाती है। आपको क्या लगता है कि वहां पर बैठ के जो ना लोग इस तरह जो मर्जी करते रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। लेकिन आज जो शहराम सरवर साहब है उनकी छुट्टी थी जिसकी वजह से केस की समाअत नहीं हो सकी। अब देखते हैं कि कल केस लगता है, परसों केस लगता है या डक्की को जमानत कम मिलती है, क्योंकि उसके फैंस, उसके घर वाले सब जो है वो एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि डक्की कब वापस आएगा। आप पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टिकटॉक आईडी भी है, वहां पर जाकर आप अच्छी से अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं डे 1 से डक्की का केस कवर कर रहा हूं और आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जो मेरे जराए बताते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार राय लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।